यीशु मसीह के क्रूस की कथा के पहले क्रूस, जो लकड़ी का क्रूस है, वो एक श्राप की निशानी है, वो एक बदनामी की निशानी है, एक 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 अच्छी निशानी नहीं है। क्योंकि जिन लोगों को क्रूस की मौत दी जाती थी, सजा दी जाती थी, एक बड़ी बदनामी की दशा हम वहां देखते हैं, यानी बदसूरती की दशा है। क्रूस एक लकड़ी की एक वस्तु जो एक बदसूरती की निशानी थी। लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, उनके हाथ में जब कीलें ठोकी गई थी, उसके बाद क्रूस को खड़ा किया गया, उस क्षण तक वो क्रूस एक बदसूरती की निशानी था, एक बदसूरत चीज था। समझ रहे? आप बपतिस्मा लेते हैं और बपतिस्मे में पानी के बाद ऊपर आते हैं, तो आप क्या देखते हैं? बदलाव। जब अंत के समय में हमारी देह बदल जाएगी, हम क्या देखेंगे? नाशवान शरीर अविनाशी दशा में। वो जो कल्पना करिए, एक क्रूस जिस पर यीशु मसीह लटके हुए हैं, वो एक बदसूरती है। वो जो चीज है वो एक बदसूरती है। लेकिन जब यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़ाए गए थे और जब उससे उतरे, और उतरने के साथ क्या हुआ? वो बन गया खूबसूरत। वो बन गया खूबसूरत। लेकिन उस क्रूस को जो आज आपके गले में होता है, चर्च में होता है, चर्च के ऊपर होता है, आपकी गाड़ी में होता है, आपके घर में होता है, उसको बदसूरत को बना दिया यीशु ने खूबसूरत। आप समझ रहे हैं? हम मनुष्यों के पाप जो है वे परमेश्वर ने यीशु पर डाल दिए। लेकिन इसके साथ आप जानते, परमेश्वर का आत्मा मुझे प्रार्थना के उस समय में बताया, हमारी जो बदसूरती थी ना, वो भी यीशु ने ले ली थी। हमारी बदसूरती यीशु ने ले ली थी। जो कोड़े मारे गए, दाढ़ी नोची गई, कांटों का ताज, हाथ में कीले, पसली में भरा, पैर में कीले। क्यों हम बोलते हैं उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए? आप लूले लंगड़े हैं, आप बदसूरत की तरह हैं। लेकिन हम बोलते हैं ना कि यीशु मसीह कौन है? हमारे दुल्हे हैं। और वो जो दुल्हा है, उसी ने इस दुल्हन को, जो कलीसिया परमेश्वर की देह है, उसे खूबसूरत बनाया है। शादी होती है तो दुल्हन अपनी तैयारी करती है और दुल्हा अपनी तैयारी करता है। लेकिन ये कैसा दुल्हा है जिसने अपना रूप अपनी दुल्हन को दे दिया? आज हम बोलते हैं काली लड़की नहीं, गोरी चाहिए, हम भी गोरे हो जाएं। आप एक ऐसी दुल्हन है। आज कितने लोग हैं जो वाइट कपड़े पहने हैं? आज हम बोलते हैं गुड फ्राइडे है, हम मसीह लोग हैं। लेकिन अगर हम खूबसूरत हैं, मसीह कलीसिया अगर सुंदर है, तो उसको सुंदर बनाया यीशु मसीह ने। और आप जानते हैं कि ये चिन्ह जो है ना, क्रूस, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। एक बदसूरत चीज को बना दिया खूबसूरत में, और वो चिन्ह को हम धारण करते हैं। हालेलुया। वो क्रूस हमें ये बात दिखाता है। जस्ट इमेजिन,
मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी और मैं जब किसी गाड़ी में ट्रेवल करता हूं, मैं सोचता हूं इसका इंजन कितने सीसी का होगा, क्या माइलेज होगा, क्योंकि मैंने गाड़ी को बनाने की पढ़ाई करी है। ये डीजल का जनरेटर 1 घंटे में कितना खाता होगा, मैंने उसकी पढ़ाई करी है। ये ट्रेन का इंजन है, ये कितने सीसी का होगा, 1 घंटे में कितना खाता होगा। जस्ट इमेजिन, यीशु मसीह एक बड़ाई थे, एक कारपेंटर थे। हालेलुया। और ये परमेश्वर की आत्मा ने एक बार मुझ पर जाहिर किया, इट्स अ रियल, इट्स अ ट्रू। सेवकाई शुरू करने के पहले यीशु मसीह कारपेंटरी का काम करते थे। आप जानते हैं, ये जो लकड़ी के ये जो बनते हैं, खिड़की, दरवाजे, ये फर्नीचर, ये सब कारपेंटर करता है काम। और जब यीशु मसीह कारपेंटरी का इस पृथ्वी पर वो काम करते थे, अपने परिवार के गुजारे के लिए, उसकी मदद के लिए, एक क्षण जब यीशु मसीह उस लकड़ी को छील रहे होंगे, वो उस काम को कर रहे होंगे, तो ये बात यीशु मसीह पर जाहिर होगी, एक समय आएगा जब मेरे लिए भी ऐसा क्रूस बनाया जाएगा। यीशु कोई टेबल की लकड़ी घिस रहे होंगे, एनीथिंग एल्स, कुछ भी, लेकिन वो महान परमेश्वर जिस भी फर्नीचर को बनाया हो, जिसके लिए भी बनाया गया हो, लेकिन जब वो नासरत के उस कारखाने में उस काम को कर रहे थे, एक दिन ऐसी ही लकड़ी से मेरे लिए क्रूस बनाया जाएगा जिस पर मुझे मारा जाएगा। हालेलुया। कल्पना करे, वो कोई तो मनुष्य होगा जिसने उनका क्रूस बनाया होगा। 3.5 साल तो यीशु ने काम नहीं किया, वो तो सेवा कर रहे थे। जस्ट इमेजिन करिए कि कोई तो व्यक्ति होगा जिसने उस क्रूस को बनाया। हालेलुया। अब सोचिए, वो मनुष्य जो है वो उस क्रूस को बना रहा था। बहुत ध्यान से सुनिए, वो मनुष्य उस क्रूस को बना रहा था, लेकिन उसके बनाने में क्या कल्पना थी, इस पर किसी को सजा दी जाएगी, इस पर किसी को मारा जाएगा। और उसके मन में भी ये कल्पना होगी, क्या ये बदसूरती की निशानी है। लेकिन वो ये नहीं जानता होगा कि इस क्रूस पर कौन महान परमेश्वर अपना बलिदान को देने वाला है। हो सकता हो उसको कई समय बाद पता चला हो, किसी ने कहा हो उतनी तारीख को वो रोमन सल्तनत के लिए क्रॉस बनाया था ना तुमने, अरे उस पे तो बड़ा आश्चर्य कर्म हो गया, उस पे किसी को मारा गया जिसका नाम यीशु था। वो जब मरा तो अंधेरा हो गया, भूकंप हुआ, कब्रें खुल गई। कल्पना कीजिए, उस काम की शुरुआत में उस मनुष्य ने सोचा ये श्रापित चीज है, ये बदसूरती है, लेकिन उसकी हाथ की कारीगरी को परमेश्वर ने क्या कर दिया, खूबसूरत कर दिया। आज बच्चे बहुत कुछ हो जाते हैं और वो अपने पेरेंट्स को बोलते हैं आज हम अच्छे हैं तो हमारे माँ बाप की वजह से। आज पत्नियां जो है वो अच्छे पार्लर में जाती है, अच्छी इम्यूनिटीज, फैसिलिटीज सब कुछ होती है, वो बोलती हमारे पति की बदौलत। मैं कहता हूं ये कलीसिया, मसीह कलीसिया, आप कोई से भी डिनोमिनेशन के हो, यदि अगर आप बदसूरत नहीं खूबसूरत है तो उसका क्रेडिट यीशु मसीह को जाता है, शरीर में भी और आत्मा में भी। हम यीशु मसीह के जीवन की शुरुआत से लास्ट तक देखेंगे सबमिशन। 12 वर्ष की उम्र में
यरूशलेम के मंदिर में थे, माता पिता लेने आए, उन्होंने अवश्य कहा, क्या तुम नहीं जानते मुझे मेरे पिता के भवन में होना अवश्य है? लेकिन बाद में वो उनके साथ गए और वचन में लिखा है वे उनके वश में रहा। हालेलुया। यीशु मसीह अपने माता पिता के अधीनता में, उनके वश में रहे। आज मनुष्य थोड़ा सा बढ़ता है, करता है और वो अधीनता को छोड़ देता है। जब यीशु मसीह इस 7वीं वाणी को बोल रहे हैं, एक मनुष्य का परमेश्वर की पूरी अधीनता में रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहां लिखा है, बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। तो आज जब हम क्रूस को देखते हैं, वो एक बदसूरती की चीज को परमेश्वर ने बदल दिया एक खूबसूरती में।